आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल के टाइप्स के बारे में। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने तुम्हें वेरिएबल के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वेरिएबल के टाइप्स। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैंने ये अपने पाइथन प्लेग्राउंड पे इस तरह से लिखा हुआ है हैश लगा के। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के वेरिएबल लिखे हैं, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल। तो इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। इसमें मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, इसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ नम। इस प्रोग्राम को बनाने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि स्ट्रिंग जो होता है वो किसी का नाम हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है। यानी कि स्ट्रिंग इज अ वर्ड वन और मोर, यानी कि एक शब्द भी हो सकता है या एक से ज़्यादा शब्दों का समूह भी हो सकता है। यानी कि एक पैराग्राफ हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है। ये तुम्हें समझ में आया कि स्ट्रिंग क्या होता है, कोई वर्ड। बट स्ट्रिंग को हम लिखेंगे कैसे? स्ट्रिंग को हम सिंगल या डबल कोट के अंदर लिखते हैं। अगर मुझे डिफाइन करना है स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर अपने, तो उसे हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि टाइगर लिख दिया मैं टाइगर। नो, ये रॉन्ग है। अगर मुझे कोई भी नाम प्रिंट कराना है, किसी का भी या कुछ भी नाम प्रिंट कराना है, तो उसको हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया। और इस टाइगर को अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ये वेरिएबल डालूँगा और टाइगर प्रिंट हो जाएगा। तुम्हें दिखाई दे रहा है? ये हो गया मेरा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। तुम इसमें सिंगल कोड का भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर तुम सिंगल कोड का यूज़ कर सकते हो तो तुम सिर्फ सिंगल कोड का ही यूज़ करोगे। यानी कि यहाँ पे सिंगल कोड है तो यहाँ भी सिंगल कोड ही हो। और इसके अलावा यहाँ पे अगर डबल कोड लगा दोगे तुम, तो यहाँ पे डबल कोड नहीं होगा। यानी कि हम पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं और इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, जो स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग को हम डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं। ये बात समझ में आई? यानी कि मैं इसको डबल कोड के अंदर भी लिख सकता हूँ इस तरह से, और ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। मैंने कहा कि इसे एक सेंटेंस भी इसमें लिख दें तो भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि टाइगर इज एनिमल। तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेंटेंस प्रिंट हो गया। एक वर्ड भी एक स्ट्रिंग होता है। जैसे कि मैं लिख दूं, ओह ये एल लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट एल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें दिखाई दिया कि स्ट्रिंग क्या होता है और ये समझ में आया तुमको। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेकेंड है हमारा न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल। जैसे ये था मेरा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल और मेरा सेकेंड वाला है वो न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल। जैसे मैंने बनाया एक वेरिएबल बम इज इक्वल टू, इसमें मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करा दी और इसको मैंने प्रिंट करा दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल। ये बहुत सिंपल है ना, ये बहुत ही सिंपल है। ये देखो 46 प्रिंट हो गया। यानी कि इसे कहते हैं न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल। यानी जिस वेरिएबल में मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कराई वो है न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल। ये मैंने नंबर स्टोर कराया है और इसमें एक वर्ड स्टोर कराया था या एक सेंटेंस या एक लेटर स्टोर कराया था, इसलिए इसे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल कहा गया और इसे न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल। इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल एक इंटीजर होते हैं, एक फ्लोट होते हैं। ये जो मैंने लिखा है 46, ये इंटीजर है। तुम्हें मालूम है इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 या -1 -2। बट फ्लोट वैल्यू क्या होती हैं, मैं यहाँ पे तुम्हें लिख देता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। फ्लोट वैल्यू क्या होती हैं, जो वैल्यू रेशियो वाली होती हैं। फ्लोट मीन्स रेशियो, जैसे कि 3.4 5.1, ये जो होते हैं ये फ्लोट नंबर होते हैं, है ना। इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 इसको बताने की ज़रूरत है नहीं तुमको। तो तुम्हें मालूम हो गया कि जो
हमारे इंटीजर और फ्लोट होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर, ये है मेरा इंटीजर और फ्लोट। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं बूलियन पे। बूलियन क्या होता है, चलो ये समझ लेते हैं। बूलियन में दो टाइप्स के आते हैं, ये ट्रू और फॉल्स, ये एक कीवर्ड होते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँ वन, और इसमें मैं ट्रू लिख देता हूँ, और इसे जब मैं प्रिंट कराता हूँ तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ट्रू आ गया। अब तुम कहोगे कि यार ये ट्रू के अगल बगल डबल कोड या सिंगल कोड का यूज़ क्यों नहीं हुआ है। तो मैं कहूँगा कि जो ट्रू और फॉल्स है ये बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें हमें जो डबल कोड है उनका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स लिख देते हैं और वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। इसके बारे में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके और भी कई सारे यूज़ हैं, तो इसको देखेंगे। ट्रू और फॉल्स को एक कंडीशन होती हैं। तो तुम्हें बेसिकली इतना जानना है कि ये वेरिएबल 3 टाइप के मैंने बताए, और स्ट्रिंग क्या होता है, न्यूमेरिकल टाइप क्या होता है, और जो मैंने बताया वो बूलियन ये क्या होता है। तो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई लेटर, ये होते हैं स्ट्रिंग, और इसको डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल, जिसमें हम 46 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करते हैं। या ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी हो सकती है, इंटीजर और फ्लोट हो सकती हैं, जैसे कि 3.5 के रूप में भी हो सकती हैं, और जैसे कि यहाँ पे मैं 7 भी लिख दूँ 0.7, तो ये इस तरह से आ जाता है। और थर्ड नंबर में मैंने बताया कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिख देता हूँ तो ये फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। इसको तो मैंने डायरेक्ट तुम्हें बताया है, ट्रू और फॉल्स वाला, इसको मैं तुम्हें आगे डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। तो इतना बेसिकली समझ में आया होगा तुमको वेरिएबल के टाइप के बारे में।